Hello everyone, I am Sonia Garg. Welcome all of you to my YouTube channel Smart Everyday. आज की इस क्लास में हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसके हम इम्पोर्टेंट MCQs करेंगे, फिलअप और ट्रू फॉल्स करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू 3। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इन दोनों का तो इनमें डिस्टेंस कितना होगा। देखो आप, इधर पॉजिटिव y नेगेटिव y, तो मान लो ये है +1 +2 +3 -1 -2 -3। ठीक है जी, तो ग्राफ हमने ड्रॉ करना है y इज इक्वल्स टू 3 का, y इज इक्वल्स टू -1 का। तो इनमें डिस्टेंस कितना हो रहा है 1 2 3 एंड 4 यूनिट्स का। तो क्या डिस्टेंस आ रहा है इसका 4 यूनिट्स। क्लियर। नेक्स्ट है इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x + 3y इज इक्वल्स टू 12 कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट x एंड y। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस पर। ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्टेन्ड इज। हाँ जी, तो देखो जैसे ये ग्राफ है, इक्वेशन है हमारे पास 4x + 3y इज इक्वल टू 12। हाँ जी, ए पॉइंट मान लो हमारा x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, सो पुट करो y को 0। तो क्या बना 4x इज इक्वल टू 12 डेट इम्प्लाइज x की वैल्यू बनी हमारी 3। तो ये पॉइंट बना मान लो हमारा 3 0। ठीक है जी। एंड अगर हम पुट करें x को 0 तो क्या बना 3y इज इक्वल टू 12 डेट इम्प्लाइज y इज 4। तो ये पॉइंट बना 0 4। क्लियर। और ये है हमारा ओरिजिन 0 0। तो ये ट्रायंगल बन गई, दिस इज द ट्रायंगल। एंड इसका हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो ये वाली लेंथ हमारी हुई 3 और परपेंडिकुलर हमारा हुआ 4। तो कैसे फाइंड करते हैं हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज, हाँ जी, p का स्क्वायर, p है 4 सो 4 का स्क्वायर 16 एंड b है 3 का स्क्वायर 9। तो ये बना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बना 25। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी हमारी 5। प्लस माइनस होता है, सो लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। सो क्या हुई हमारी 5 यूनिट आंसर हो गया हाइपोटेन्यूज का। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है -2,5 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हाँ जी, अगर ये पॉइंट इस ग्राफ पर लाई कर रहा है इट मीन ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, अगर हम x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू को 5 पुट करते हैं। ठीक है जी, ये क्या बना -10 + 5k इज इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज 5k इज इक्वल टू -10 उधर जाके 10 हो गया, सो k की वैल्यू बनी हमारी 2। सो आंसर इज 2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 फॉर इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 9 ऑर्डर्ड पेयर 5, a लाइज ऑन इट्स ग्राफ। हाँ जी, इस पर लाई करे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स ये हुई हमारी x की वैल्यू, ये हुई y की वैल्यू। पुट कर दो 5 + a इज इक्वल टू 9 दैट इम्प्लाइज a इज 9 - 5 4। तो a की वैल्यू क्या बनी हमारी 4। क्लियर। नेक्स्ट है इफ 3a - 4, 0 एंड 5, 0 आर सेम पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हाँ जी, अगर ये सेम पॉइंट है इट मीन इनके x कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे, y कोऑर्डिनेट भी। तो कंपेयर करो 3a - 4 इज इक्वल्स टू 5। तो ये बना 3a इज इक्वल्स टू 9 एंड a की वैल्यू बनी हमारी 3। तो वैल्यू ऑफ a इज 3। नाउ नेक्स्ट है एक्सप्रेस करना इसको हमें इन द फॉर्म ax + by + c। हाँ जी, कैसे करेंगे, एलसीएम 6, 3 को 6 से डिवाइड किया 2 2 2 ज़ा 4x 606 के लिए 1 y इज इक्वल टू 5। तो ये क्या बना 4x + y, 6 इधर मल्टीप्लाई 30। तो कंपेयर विद ax + by + c इक्वल्स टू 0। तो a क्या बना हमारा 4, b क्या आया, b क्या बना 1 और c बना हमारा, इसको ऐसे लिखोगे ना पहले 4x + y - 30। तो c बना -30। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। फर्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन 7x इज इक्वल टू 3y इफ वी राइट इट इन द फॉर्म ax + by + c इक्वल्स टू 0। मतलब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो ये क्या बनेगा 7x - 3y
इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करो, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू 0। हमें पूछी गई ए की वैल्यू, सो ए की वैल्यू 7, ए इज द आंसर। सेकेंड है द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2 एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको भी ऐसे ही लिखना है, तो क्या बनेगा 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a बना हमारा 0, b बना 1, c बना -2। तो अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई -2, सो b इज द आंसर। क्लियर। थर्ड है द डिस्टेंस बिटवीन m इज इक्वल्स टू -1, 5 एंड n इज, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन m पॉइंट है -1, 5, एन पॉइंट है x, 5 इज 8 यूनिट। द वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड करनी है। हाँ, जिसका y कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट है -1, x कोऑर्डिनेट है -1। हाँ जी, इनमें हमें चूज करना है कि कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए हमारा जो डिस्टेंस है वो 8 यूनिट होगा। तो देखो, जैसे y तो सेम है, उसकी तो जरूरत ही नहीं। x की वैल्यू में -1 दी गई है। 8 डिस्टेंस के लिए या तो इधर 8 जाओ, इधर 8 जाने पर हमारे पास -9 आएगा। अगर हम इधर जाते हैं तो 1 यूनिट, और इधर कितनी आएंगी, 7 यूनिट आएंगी। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो -9 या फिर 7। ठीक है जी, -9 एंड 7, सी इज द आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच कुड बी ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x। हाँ जी, मैंने को बताना है कि m इज इक्वल्स y इज इक्वल्स टू mx टाइप का जो भी ग्राफ होगा वो क्या होगा, हमेशा ओरिजिन में से पास करेगा। ठीक है जी, तो y इज इक्वल्स टू x है, m की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये ग्राफ ओरिजिन में से पास, ये आपको ओरिजिन में से लग रहा है बट ये कुछ गलती हुई, ऐसे बनेगा ये। ठीक है जी, ये नहीं है ये। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू -2 मीट्स द x एक्सिस एट। हाँ जी, x इज इक्वल्स टू -2, अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो ये कैसे बनेगा, x की वैल्यू -1, यहाँ पे -2, तो ये ऐसे ड्रॉ होगा। तो ये पॉइंट कौन सा x एक्सिस पर, -2, 0, तो आंसर इज ए। क्लियर। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ जी, मान लो ये हमारी y एक्सिस है, इसके पैरेलल जो भी ग्राफ होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू a समथिंग। ठीक है जी, तो इसमें से कौन सा आंसर हुआ हमारा, x इज इक्वल्स टू 1 वाला। क्लियर। ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ p ऑफ xy एंड p डैश ऑफ yx आर सेम पॉइंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हाँ जी, अगर ये दोनों पॉइंट सेम है इट मीन्स इनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू y एंड यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू y, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, सी इज द आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। हाँ जी, वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स होते हैं वो 0 भी टाइप के होते हैं। सो इसका एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, सो ए इज आंसर। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स होते हैं A0 टाइप के, दिस इज ऑर्डिनेट, सो इट इज ऑलवेज 0। ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस और इंटरसेक्टेड। हाँ जी, x की वैल्यू 2 ली, 1 2, y की वैल्यू -1, मान लो ये लाइन ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, x की वैल्यू 2, y की -1, सो आंसर इज 2, -1। क्लियर। तो अब है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है एन इक्वेशन ऑफ टाइप y इज इक्वल्स टू mx रिप्रेजेंट्स अ लाइन थ्रू द, मैंने आपको पीछे भी बताया ये लाइन क्या होगी, किस में से पास करेगी, ओरिजिन में से। सेकेंड है द इक्वेशन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय। हाँ जी, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2, तो नंबर लाइन पे ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, 2, 0 से। ठीक है जी। थर्ड है द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाँ जी, जो ग्राफ होगा लीनियर इक्वेशन का, जैसे मान लो आप, मैं आपको बना के दिखा दूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैंने आपको सिखाया है कि x की वैल्यू 0 पुट करो, y की 8, y की 0 करो, x की 8, सो 8 बना। मान लो इधर 8 है, ये इधर 8 है, तो ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है जी, ये क्या बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा, ग्राफ क्या होगा, लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू। हाँ जी, y इज इक्वल्स टू a, मान लो यहाँ कहीं पे है, तो ये क्या होगा, पैरेलल टू द x एक्सिस होगा।
एंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। वाई एक्स इज इक्वल टू एम वाई इज इक्वल टू एन इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हाँ जी, इसका सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा तो एक्स की वैल्यू होगी एम, वाई की एन, तो क्या बनेगा ए एम प्लस बी एन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यही दिया गया है हमें, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू। सेकेंड है द पॉइंट 0m लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। 0, 5 पॉइंट पहली बात तो एक्स एक्सिस पर लाई ही नहीं करेगा, ये तो वाई एक्सिस पर करेगा, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। थर्ड है एवरी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहते हैं जो सोल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन का वो पॉइंट होगा ग्राफ पर। यस, क्लियर।